कुछ दिनों के बाद एक सरकारी जांच के क्रम में मुंगेर जाना था। मुंगेर में कुछ परिचित भी थे। नीलम भी तैयार थी। रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर शशि भूषण वर्मा ने कहा, मैं भी चलूंगा। मध्याह्न के भोजन उपरांत सरकारी नई जीप से सभी रवाना हुए। नीलम, बच्चे और वर्मा साहब साथ थे, इसलिए हैनानंद स्वयं गाड़ी चला रहे थे। बरहिया आकर वहां के प्रसिद्ध रसगुल्ले का रसास्वादान हुआ। अब तक अंधेरे ने अपनी धाक जमा ली थी। बरहिया लखीसराय जिले का एक थाना है। इनकी गाड़ी मुश्किल से 10 किलोमीटर आगे बढ़ी होगी। एक पुल को पार किया। बाद में लोगों ने बताया हरोहर नदी का पुल है। सच्चाई थी कि हरोहर नदी ने हरिंद्र को परेशानी में डाल दिया था। मानो समरूप नाम के कारण इन्हें विदाई देने को तैयार नहीं थी। जीप पुल से जैसे उतरी ही थी कि अचानक नई गाड़ी का क्लच प्लेट जल गया। नीलम और प्रोफेसर इन्हें घूरने लगे। कुछ ही समय बाद मौसम का मिजाज भी बदलने लगा। पल भर में झंझावात, खूब तेज वर्षा और पवन पागल, धूप, अंधेरा, सड़क सुनसान। जीप को ठेलकर सड़क के किनारे किया गया। बारिश ने सबको भिगो दिया था। किनारे आते ही जीप गीली मिट्टी में फंस गई। वहां सभी निरुपाय, हताश और भयभीत भी। बगल से एक दो ट्रक गुजरी। नीलम ट्रक को रोकने के लिए हाथ देती रही, किंतु संवेदनशील क्षेत्र के कारण कोई ट्रक रुका नहीं। वहां बैठकर रात भी गुजारी नहीं जा सकती थी। उन दिनों अंधेरे में अगर 5 मिनट भी कोई ठहर गया तो चोर उचक्के उसके कपड़े तक खुलवा लेते थे। यह बात हैनानंद को दंडाधिकारी होने के कारण पूर्व से ही ज्ञात थी। सभी भींगे हुए ठंड से कांप रहे थे। बच्चे जीप में सिमटे हुए। लग रहा था जैसे महाकाल से नियंत्रित काल अतिशय क्रोध में है। 10 मिनट के बाद उसी तूफान में पीछे से एक ट्रैक्टर की बल्ब की रोशनी आती दिखाई पड़ी। वह तेज गति से जीप के सामने तक आया। ये उसे रोकने के लिए हाथ दे रहे थे। आगे बढ़कर ट्रैक्टर रुक गया। ट्रैक्टर बिल्कुल नया था, उसकी ट्रॉली भी। हमारे यहाँ ट्रैक्टर की ट्रॉली को बोलचाल की भाषा में टेलर कहते हैं। हैनानंद ने चालक से अपना परिचय दिया और अपनी विपदा बताई। उन्होंने कहा, आप लखीसराय तक जीप को टोचन कर के पहुंचा दीजिए। ट्रैक्टर चालक ने आनाकानी की, पर ज्यादा बोल नहीं पाया। उसने पूछा, रस्सी है? उत्तर ना में था। किंतु नीलम ने कहा, मेरे ब्रीफ केस में साड़ियां हैं, उसको बांधकर आप टोचन कर सकते हैं। तभी चालक ने ठंड से कांपते हुए खलासी से कहा, देखो टेलर में रस्सी है क्या? खलासी पीछे से बिल्कुल नई मोटी नायलॉन की लंबी रस्सी निकाल लाया, जो लपेटे में थी। जीप टेलर में टोचन हुई। चालक और खलासी को ट्रैक्टर का हुड पानी से थोड़ा भी नहीं बच पा रहा था। दोनों ठंड से कांप रहे थे। सभी जीप में बैठे। ट्रैक्टर धीमी चाल में चला। लगभग 1 घंटे लगे लखीसराय बाजार पहुंचने में। रात के 11 बज रहे थे। तूफान अब थोड़ा धीमा हो चुका था। चालक ने ट्रैक्टर रोक दिया। उतर कर बोला, बगल के घर में जीप का मिस्त्री रहता है, आप लोग बनवा लीजिए। बाजार में पूरी तरह अंधेरा था। बारिश और तेज हवाओं के कारण शहर की बिजली तो ना जाने कब से गायब थी। जीप से लोग उतरे। सड़क के बगल का दरवाजा खटखटाया और जीप की स्थिति बताई। अभी हम क्या कर सकते हैं? सुबह कहिएगा तो बना देंगे, उसमें भी 4 घंटा लगेगा। क्लच प्लेट बदलना होगा। वह आदमी दरवाजे के भीतर ही खड़े खड़े बोला। प्रोफेसर वर्मा ने कहा कि भैया, हम लोग यहाँ किसी को नहीं जानते हैं, कहाँ जाएं? बच्चे हैं, महिला है। उनकी बात को बीच में ही काटते हुए ट्रैक्टर का ड्राइवर बोला, आप लोग दाहिने वाले घर में जाइए, वहाँ थाने के बड़ा बाबू रहते हैं। बड़ा बाबू का दरवाजा खटखटाया गया। उन्होंने बताया कि बगल में पथ निर्माण का डाक बंगला है, आप लोग रात भर वहाँ आराम कर लीजिए। फिर ट्रैक्टर के चालक से अनुरोध हुआ। बोला, चलिए मैं ले चलता हूँ। उसने ट्रैक्टर घुमाया। हैनानंद ने टोचन जीप भी घुमा ली। मात्र 100 गज पर डाक बंगला था।
सुनसान और वीरान। परिसर बड़ा था पर कहीं कोई आदमी नहीं देखा गया। दूर एक बरामदे में कोई सोया है। लोगों ने उसे उठाया। उसने तुरंत डाक बंगले का फाटक खोला और तीनों कमरे खोल दिए। कमरे में एक मोमबत्ती जलाकर मेज पर लगा दी। बारिश रुक गई थी पर हवा अभी भी मतवाली। मध्यरात्रि होने को थी। किसी ने कुछ खाया नहीं था। चालक से ही पूछा गया, भैया कहीं कुछ खाने को मिलेगा? बच्चे भी छोटे छोटे हैं। बोला, ठहरिए मैं तुरंत लेकर आता हूँ। उसने टोचन खोला। फिर बंगले के पोर्टिको में टेलर सहित आया। आगे बढ़कर खलासी ने टेलर को ट्रैक्टर से अलग किया। नीलम 100 रुपये भोजन लाने के लिए दे रही थी। उसने इशारों से मना किया और ट्रैक्टर डाक बंगले से बाहर निकल गया। बच्चे इसी बीच सो गए। खिड़की थोड़ी खोल दी गई। कमरा कई दिनों से बंद था, सो हल्की उमस थी। लगभग 20 मिनट बीते होंगे। ट्रैक्टर हरहराते हुए पोर्टिको में आया। खलासी हरे बांस की एक टोकरी में 6-7 आदमियों के लिए प्रचुर मात्रा में गर्मा गर्म रोटियां और सब्जी लेकर आया था। एक मोमबत्ती बरामदे की ओट में जल रही थी। भोजन टोकरी सहित रख लिया गया। खलासी को अभी भी ठंड लग रही थी। आप लोग ट्रैक्टर से क्या ढोते हैं? हिनानंद ने पूछा। नमक ढोते हैं, ड्राइवर बोला। बगल खड़े एक व्यक्ति से हिनानंद ने कहा, ट्रैक्टर टेलर का नंबर नोट कर लीजिए। जीप की मरम्मत के सिलसिले में बिल में लिखना होगा। टॉर्च से नंबर लिख लिया गया। कुछ और चाहिए? कांपते हुए खलासी ने कहा। नीलम ने 500 रुपये बढ़ाए। मुसीबत से घिरे लोगों से हम लोग पैसा नहीं लेते हैं। चालक बोलते हुए बरामदे से उतर गया। उसने भोजन के भी पैसे नहीं लिए। ट्रैक्टर जा चुका था। भोजन उपरांत सभी सो गए थे। प्रातः की लालिमा, साथ आए लोगों के लिए चाय की व्यवस्था ने बंगले की शांति भंग कर दी। बाहर चौक से चाय आ गई। जीप बनाने के लिए डाक बंगले में ही मिस्त्री आ चुका था। अभी भी हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मरम्मत के लिए जीप को ठेलकर पोर्टिको में लाया गया। मिस्त्री 2 थे। हेड मिस्त्री ने कहा 1 बजे तक नया क्लच प्लेट लग जाएगा। 9 बजे के आसपास थाने से एक पुलिस पदाधिकारी आया। शायद रात की घटना से सशंकित थानेदार ने भेजा था। हालचाल पूछा और चले गए। नाश्ता और भोजन बाजार से मंगाकर हुआ। शाम ढलते ही सभी मुंगेर पहुंच गए। हल्की बारिश यहाँ भी हो रही थी। 2 दिनों के बाद वापसी। हिनानंद ने दूरभाष पर जिला परिवहन पदाधिकारी पटना को ट्रैक्टर और टेलर का नंबर लिखवाते हुए कहा कि ट्रैक्टर के मालिक का नाम पता बताइए। एक दिन के बाद उनका फोन आया, भाई जी दोनों नंबर हैं तो पटना जिला के ही, पर एक स्कूटर का नंबर है और एक मोटरसाइकिल का। साहब हतप्रभ। शाम में डेरे पर चर्चा चली। नीलम ने बताया कि डीटीओ साहब का फोन पहले ही आया था और मेरी बात हो चुकी थी। चालक ने ठीक कहा था, हम लोग नमक ढोते हैं। हिनानंद ने गंभीर और कृतज्ञता के स्वर में कहा। सभी को प्रणाम भाई बहन। इस कहानी को पूरा जानने के लिए पुस्तक अनमिल आखर ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर मंगवा सकते हैं। लेखक अनुनीता दीदी हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लीजिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसे सुने, जाने और समझे। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि साहब का वाणी विचार, वीडियो पोस्ट और मुख्यालय का सूचना, अनुरोध और संदेश सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। आप सबों को मेरा प्रणाम।